वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 25 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 24 में हमने रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पाइथन फंडामेंटल्स को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारे आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा बेस तैयार होता है। यानी कि जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं आपके पाइथन के, वो सभी हम इसी चैप्टर में समझने वाले हैं। तो और हर वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, पूरी सीरीज़ आपने नहीं देखी है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो नंबर 5। इसके लिए हमारा चैप्टर जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 पाइथन फंडामेंटल्स। पाइथन फंडामेंटल्स। तो देखिए, ये भी काफ़ी आसान सा वैसे चैप्टर है। इसमें केवल बेसिक चीज़ें हमारी पाइथन के बारे में है। तो सबसे पहले पाइथन को आपका डेवलप किया था गाइडो वैन रसम ने। कई बार इसको एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। इसको डेवलप किया था गाइडो वैन रसम ने, और कई बार डेट भी पूछी जाती है। तो ये किया था 1991 के अंदर। तो गाइडो वैन रसम ने इसको इनिशियली डिज़ाइन किया था 1991 के अंदर। इसके बाद पाइथन जो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है वो इसको मैनेज करता है। यानी कि जो लेटेस्ट रिलीज़ हैं वो सभी जो मैनेज करने का काम है वो पाइथन फाउंडेशन आपका करेगा। इसके अलावा इसका जो नाम रखा गया था, ये रखा गया था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। एक काफ़ी शो है, पहले एक शो आता था, उसी के नाम के बेसिस पे इसका जो नाम है पाइथन वो रखा गया है। अब यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है python.org। python.org। तो आप इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम कोडिंग करते हैं तो दो हमारे मोड होते हैं। शायद अभी तक आपको दोनों का आइडिया आ गया होगा। एक हमारा है सिंपली इंटरैक्टिव मोड, एक है इंटरैक्टिव मोड, और दूसरा हमारा होता है स्क्रिप्ट मोड। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरैक्टिव मोड में आप जो भी कोड लिखते हैं, सिंगल लाइन आपने कोड लिखा, आप एंटर प्रेस करेंगे तुरंत वो एग्जीक्यूट होगा। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आपने देखा होगा इस तरीके से। इसके बाद आप लिखते हैं। और स्क्रिप्ट मोड में आप पूरा का पूरा कोड एक स्क्रिप्ट के जैसे एक स्क्रिप्ट होती है किसी भी चीज़ की, तो एक पूरा आप एक साथ लिखेंगे एंड देन इसको आप सेव करते हैं .py नाम से। और ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही हो जाता है, लेकिन कई बार एक्सटेंशन पूछा जाता है। तो पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो .py है, यानी कि जो आपका पाइथन की फाइल्स हैं। अब पाइथन का जो सोर्स कोड है वो भी .py फाइल्स के अंदर होता है। इसके अलावा अगर आप अपने मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं, अगर आप अपने मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे, जैसे मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल है, उनका जो आपका एक्सटेंशन होता है वो भी होता है .py। अब यहाँ पे इसको जो मेन फीचर है, सबसे पहले ये आपका काफ़ी इजी एंड सिंपल टू कोड है। इजी एंड सिंपल टू लर्न या सिंपली कोड, सिंपल टू लर्न। अब इसको मैं सिंपल टू लर्न क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका जो सिंटेक्स है वो बाकी हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में सबसे आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है पाइथन में, तो मैं a=10 लिखता हूँ और इतने से ही मेरा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर मुझे सी में या C++ में या जावा में या C# किसी भी और लैंग्वेज में अगर हम लिखते, तो वहाँ पर हमको इसका जो टाइप है वो भी डिसाइड करना पड़ता था। यानी कि a जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है इंटीजर टाइप है, ये हमको पहले से डिफाइन करना पड़ता है। इसके अलावा ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को, यानी कि ऊप्स के फीचर को सपोर्ट करता है। ऊप्स के फीचर को ये सपोर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर क्या होते हैं? कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर आपकी क्लासेस आ जाती हैं, आपका एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, आपका इनहेरिटेंस आ जाता है, जिसकी मदद से आप एक ही कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। नंबर 3, ये आपका एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स यानी कि आपको ये फ्रीली अवेलेबल है और इसके कोड को आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ओपन सोर्स भी ये है। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पे है कि आपका यहाँ पे मेमोरी को ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि ये आपका डायनेमिक जो है डायनेमिज्म को ये फॉलो करता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे a=10 लिखा और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं a= यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, तो इसका मतलब है अभी तो जो a नाम का वेरिएबल है इसमें मैंने इंटीजर स्टोर किया था, लेकिन अभी मैंने इसमें एक स्ट्रिंग टाइप को वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है उसको असाइन किया है। तो ये डायनेमिक है, यानी कि एक ही कोड में एक वेरिएबल अलग अलग टाइप की डेटा वैल्यूज़ को भी यहाँ पे स्टोर कर सकता है। उसके अलावा ये आपका एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है यानी कि जहाँ पे जो आपका कन्वर्जन है,
जहाँ पे आपका जो कन्वर्जन है, यानी कि अगर मैंने एक सोर्स कोड लिखा है, इसको अगर मैं मशीन कोड में या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता हूँ तो ये लाइन बाय लाइन होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा तो पहले पहली लाइन कन्वर्ट होगी, देन सेकंड लाइन कन्वर्ट होगी एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी सिंपल सा है। इसके अलावा अगर इसके एप्लीकेशंस की हम बात करें तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी एप्लीकेशन हर जगह है। सबसे पहले तो एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है। जनरल पर्पज़ लैंग्वेज क्या होती है? जिस लैंग्वेज के अंदर आपके सभी तरीके के जो एप्लीकेशन है वो बन सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या आपका वेब एप्लीकेशन है, उन सभी में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा बिग डेटा हो गया, डेटा साइंस हो गया, एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, इवन आपका गेम डेवलपमेंट के अंदर, इन सभी में आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। अभी ये जो आपका पाइथन है ये केवल मोबाइल कंप्यूटिंग या मोबाइल डिवाइसेस के लिए उतना अच्छा नहीं है, उसके लिए हम एंड्रॉयड या सिंपली आपका जावा को यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अलावा आपके वेब एप्लीकेशन हो, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हो, बिग डेटा का काम हो, डेटा साइंस का काम हो, मशीन लर्निंग का काम हो, ये सारे के सारे काम आप पाइथन प्रोग्राम की मदद से कर सकते हैं। तो सिंपल सी ये इसकी एप्लीकेशन है। और इसके अलावा जितने भी अभी आपके बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, भले वो आपका एप्पल हो, गूगल हो, आपका मेटा हो, ड्रॉपबॉक्स हो, ये सभी आपका कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशंस में, अपने बैकएंड के जो ऑपरेशंस हैं उसमें एज अ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन को ही यूज़ करते हैं। तो जितनी भी बड़ी आपकी टेक जाइंट्स हैं उन सभी में भी इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा इसमें कुछ गेम भी बने हुए हैं, जैसे आपका बैटल टैंक है, वर्ल्ड ऑफ टैंक है, ये जो गेम है वो भी आपके पाइथन में ही बने हैं। और शायद आपको मालूम होगा पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी भी है जिसको हम पाई गेम कहते हैं। और पाई गेम की मदद से सिंपली हम इंटरैक्टिव गेम भी बना सकते हैं। जैसे आपका थिंकटर लाइब्रेरी है जिससे हम जीयूआई एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो एप्लीकेशन है जिस पे आप सिंपली क्लिक करते हैं, यानी कि माउस क्लिक से जिसमें आपका काम होगा। तो ये सारे के सारे काम आपके जो है पाइथन के अंदर हो जाते हैं। तो आई होप बेसिक तो काफ़ी है, इसके अंदर आपका काफ़ी यहाँ पे हो गया होगा, क्योंकि बेसिक केवल इतना ही है। इसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर वो आपका था पाइथन कैरेक्टर सेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन का कैरेक्टर सेट या सिंपली कैरेक्टर सेट भी आप बोल सकते हैं। देखिए, कैरेक्टर सेट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बोला जाता है। ये आपका एक सेट होता है या कलेक्शन होता है उन सभी सिंबल्स का जो कि इस लैंग्वेज के अंदर यूज़ होने वाले हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कैरेक्टर सेट हम बोल सकते हैं, उसमें आपके अपर केस जो ABCD है या लोअर केस ABCD है वो सभी आएंगे। इसके अलावा जितने भी सिंबल्स हैं या जिनको हम पंक्चुएशंस बोलते हैं, जैसे आपका फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कोलन है, डैश है, तो ये सभी आपका इंग्लिश का कैरेक्टर सेट बनाते हैं। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर कुछ भी लिखा जाएगा तो इसी कैरेक्टर सेट की मदद से लिखा जाएगा। वैसे ही आपका पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है इसमें आपके लेटर्स जो हैं वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि A to Z आपका आ जाएगा और A to Z लोअर केस में भी आएगा। इसके अलावा जो नंबर्स हैं 0 to 9 वो भी यहाँ पे आता है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम आपका यूज़ होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है जब हम नंबर सिस्टम चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे। तो ये आपका डेसिमल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेता है, यानी कि अगर आप 1:10 लेते हैं तो जो 10 होगा वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, जो कि आपका इन जनरल डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें जितने भी हमारे सिंबल्स हैं वो सभी हमारे यूज़ होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के आपके ब्रैकेट्स हो गए, आपका कॉमा हो गया, आपका कोलन हो गया, तो ये सभी भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। जितने भी अलग अलग टाइप के ब्रैकेट हैं, कॉमा, कोलन, जिसको हम सिंबल्स या सिंपली पंक्चुएटर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके वाइट स्पेसेस भी आते हैं। वाइट स्पेसेस का कहने का मतलब है जैसे आप एंटर की को प्रेस करते हैं या आप एक टैब डिफरेंस देते हैं, आपने टैब दिया होगा तो उसमें 4 to 8 कैरेक्टर्स का स्पेस आपको मिलता है। इसके अलावा आपका बैक स्पेस है। तो ये सभी यहाँ पे इसके कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं, यानी कि पाइथन के अंदर अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसके अंदर हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम सिंपली टोकन्स बोलते हैं। इसको टोकन्स भी बोला जाता है या इसको आप लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। लेक्सिकल यूनिट कहने का मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट जो पाइथन के अंदर होती है उसी को हम टोकन्स बोलते हैं, या टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट या लेक्सिकल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसको चलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम किलोपाई यहाँ पे बोल देते हैं। अब किलोपाई का मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले के से आपका बनता है कीवर्ड।
तो कीवर्ड क्या होते हैं, इनको हम प्री डिफाइंड वर्ड भी कहते हैं, आपका इनबिल्ट वर्ड भी कहते हैं, रिजर्व्ड वर्ड भी बोलते हैं। तो नाम आपका सेम है, आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। और कीवर्ड क्या होंगे, कुछ ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग हमारे इंटरप्रेटर या सॉफ्टवेयर में पहले से फिक्स होती हैं और इनका जो वर्क है वो भी फिक्स होता है। कीवर्ड का एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा होगा आपका इफ़ है या सिंपली एल्स है या आपका एलिफ है, इसके अलावा आपका फॉर हो गया, आपका ब्रेक हो गया, आपका वाइल है, आपका कंटिन्यू है, इसके अलावा आपका ट्रू है या सिंपली फॉल्स है या सिंपली नन है। तो आपको सभी को मेमोराइज़ नहीं करना, बस जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे आप इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को यूज़ कर चुके होंगे। अब यहाँ पे कीवर्ड्स में आपका क्या होता है, कीवर्ड्स हमेशा ही लोअर केस में लिखे जाते हैं, लोअर केस में इनको लिखा जाता है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आपका जो ट्रू फॉल्स है नन है, इनका जो पहला यहाँ पे लेटर होता है वो अपर केस में होता है, यानी कि ट्रू का टी, फॉल्स का एफ एंड नन का एन, ये हमारा अपर केस में होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ना केवल पाइथन के अंदर, बाकी आपकी जितने भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये आपका लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो आई होप आपको कीवर्ड्स आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आई से यहाँ पे बनता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कुछ नेम तो हमारे पहले से डिफाइंस होते हैं और कुछ नेम हमारे प्रोग्रामर भी डिफाइन करता है या यूज़र डिफाइन करता है, उन्हीं को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर में आपका ज़्यादा नहीं है, नेम्स गिवन बाय द प्रोग्रामर आर नोन एज आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर को देने के लिए या नेमिंग के जो रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे तो उसमें केवल आपके लेटर्स आते हैं, आपके नंबर्स आते हैं और अंडरस्कोर आता है। इसके अलावा कोई भी वेरिएबल का नेम या आपके आइडेंटिफायर नेम के अंदर फंक्शन का नेम भी आता है जो आप 12th में पढ़ेंगे। उसके अलावा जब आप क्लासेस को यूज़ करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है पाइथन का, तो क्लास का भी जब आप नेम देंगे या पाइथन में जब भी आप कोई नेम डिफाइन करेंगे तो उसमें ये रूल्स आपके फॉलो होते हैं कि आपका जो नेम है उसमें बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, अपर केस एंड लोअर केस दोनों अलग होते हैं। तो ये इसके कुछ रूल्स है, आई होप आपको ऑलरेडी ये आते हों क्योंकि इसको हमने काफ़ी डिस्कस किया है और आगे हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं 12x और मैं लिखूं x12, तो ये आपका इनकरेक्ट है और ये हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वाला नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो कई बार MCQs के अंदर इसको पूछा जाता है और इनफैक्ट आपके जो 12th के बोर्ड है वहाँ पे भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसी नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लिटरल्स। तो लिटरल्स तो हमारा सिंपल सा है, इसको हम कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स यानी कि जिनकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है वही हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो कॉन्स्टेंट्स के अंदर आपकी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका इंटीजर कॉन्स्टेंट है 10, या इंटीजर के अलावा अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट लें तो मैंने 10.14 लिख दिया। इसके अलावा हमारी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होती है जो कि सिंगल या डबल कोट्स में आती है। इसके अलावा हमारी लिस्ट हम बनाते हैं जिसको हम बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इनके तो पूरे हमारे चैप्टर हैं तो इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी लिस्ट हो गई या हमारा टपल हो गया जो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम डिसाइड करते हैं और इसके अंदर भी जो डेटा है वो हम कॉमा से ही सेपरेट करते हैं। और लास्ट हमारा होता है सिंपली डिक्शनरी, जिसमें की वैल्यू के फॉर्म में आपका काम होगा। एक की होती है, कोलन के बाद एक वैल्यू होती है और हर पेयर आपका की वैल्यू के ही फॉर्म में होता है। तो जो हमारा स्ट्रिंग है या सिंपली हमारी लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे कंप्लीट चैप्टर ही यहाँ पे थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ओ फॉर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर सिंपली जो ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटर्स दो तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं, यूनरी और बाइनरी तरीका है। जैसे मैंने लिखा -4 तो ये यूनरी तरीका है, यानी कि यहाँ पे ऑपरेंड एक ही है या एक ही वैल्यू पे ऑपरेट होने वाला है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सिंपली 4 + 2 मैंने लिखा तो अब ये बाइनरी ऑपरेटर बन गया हमारा, या इसकी जगह मैं माइनस लिखूँ तो ये बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड है, 4 और 2 यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड है, और इसमें बीच में जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर हो गया। तो जो ऑपरेटर होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो मैथमेटिकल ऑपरेटर भी जिसको हम बोलते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई है, आपका एक्सपोनेंट है, डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न है, तो ये कुछ हमारे होते हैं अर्थमेटिक। इसके अलावा रिलेशनल या जिनको हम कंपैरिजन बोलते हैं, जिसमें आपके हो गए लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड
आपका डबल इक्वस टू। इसके अलावा थर्ड है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर हमारा एंड ऑपरेटर आ जाता है, और ऑपरेटर आ जाता है, और नॉट ऑपरेटर आ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर जिसमें आपका इन एंड नॉट इन ये हमारे ऑपरेटर हैं। और इसके अलावा एक हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज़ एंड इज़ नॉट का। इसके अलावा हमारे बाइनरी से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा हमारे शिफ्ट ऑपरेटर भी होते हैं जो लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करते हैं आपका बाइनरी डिजिट के हिसाब से। तो जो मेन ऑपरेटर हैं वो यही चार हमारे ऑपरेटर हैं: अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड सिंपली मेंबरशिप ऑपरेटर। ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट हमारा है पंचुएटर्स। तो पंचुएटर्स क्या होंगे? जितने भी हमारे सिंबल्स यूज़ होते हैं हमारे स्ट्रक्चर को या हमारे सिंटेक्स को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपका कोलन हो गया या ब्रैकेट्स हो गए, ये सभी आपके आते हैं सिंपली पंचुएटर्स के अंदर। देन लास्ट हमारा है आई यानी कि जो हमारे इनबिल्ट चीज़ें हैं। इनबिल्ट यानी कि जैसे आपका इनपुट फंक्शन है जिससे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। चलिए इनपुट आउटपुट को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए तो हमारे पास इनपुट फंक्शन है, यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग आएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमको वैल्यू रिटर्न करके देता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। इसके अलावा प्रिंट के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेता है। इसके अंदर हम वेरिएबल्स का भी यूज़ करते हैं। तो आई होप इनपुट आउटपुट आपको आया होगा। अब इस इनपुट आउटपुट को अगर हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को लेगा, लेकिन इसको अगर हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन है, फ्लोट में करना है तो फ्लोट है, ऐसी अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट फंक्शन है, टपल फंक्शन है, डिक्ट फंक्शन है डिक्शनरी के लिए, बूलियन के लिए बूल्फ हमारा फंक्शन है। तो ये सभी हमारे कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, जिनको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। इम्प्लिसिट यानी कि जो ये खुद ही करेगा, और एक्सप्लिसिट जो हम आपका जो यूज़र है या प्रोग्रामर है वो खुद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वस टू 5 और b इक्वस टू मैंने लिखा 3.1, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड अप यहाँ पे करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, दोनों को ऐड मैंने किया, तो देखिए 5 को ये खुद ही यहाँ पे 5.0 ले लेगा, एंड b तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में है। तो इसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जब प्रोग्रामिंग आपका खुद ही टेक केयर करता है और कन्वर्ट करता है। और एक्सप्लिसिट मतलब होता है जब हम खुद कन्वर्ट करेंगे किसी इंटरनल फंक्शन की मदद से, जैसे इंटीजर हो गया, आपका फ्लोट हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी हमारा बेसिक सा चैप्टर था, और इतना काफ़ी है रिवीजन के लिए, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हैं। फंडामेंटल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, सॉरी कीवर्ड्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, लिटरल हो गए, और इसके अलावा हमारा एक कमेंट भी होता है जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे आता होगा। सिंगल लाइन कमेंट करना है तो हैश का सिंबल हम यूज़ करते हैं, जिसको हम इनलाइन कमेंट भी कहते हैं। यानी कि एक लाइन में आपने पहले कोई कोड लिखा, उसके आगे आपने हैश का सिंबल लगा के कुछ अगर आप लिखते हैं तो वो कमेंट होगा। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम सिंपली यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपका ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। केवल इतना ही इस चैप्टर के अंदर है जो कंप्लीट हमारा